हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इवेपोरेशन कूलिंग इफेक्ट को कैसे शो करता है। देखो, जब कभी हम किसी बर्तन में पानी को रख देते हैं तो वो पानी कहाँ पे चला जाता है, वो वाटर धीरे धीरे क्या है इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, और जब वो वाटर इवेपोरेट होगा उस दौरान कुछ एनर्जी भी लॉस होती है, एनर्जी का भी लॉस होता है। और जब एनर्जी का लॉस होगा, वाटर है वेपर में कन्वर्ट हुआ और एनर्जी भी वहाँ से कम हुई, तो क्या है वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देगा। और वो एनर्जी लॉस हुई तो क्या है, वो उस एनर्जी को अपने एनवायरनमेंट से दोबारा से ले भी लेता है, जिस वजह से वहाँ पे एक कूलिंग इफेक्ट होगा। और हम अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत से एग्जाम्पल को देखते हैं जहाँ पर इवेपोरेशन से कूलिंग होती है। ओके, तो नाउ लेट्स वी स्टार्ट हाउ डज इवेपोरेशन कोज कूलिंग। इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग। इसमें यही बताया गया है कि जब हम लिक्विड को किसी भी वेसल में ओपन रख देंगे तो वो क्या है इवेपोरेट हो जाएगा। द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। अब लिक्विड के पार्टिकल क्या करेंगे, अपने आसपास से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब एनर्जी इवेपोरेशन के दौरान जो कम होगी उस एनर्जी को वो अपने एनवायरनमेंट से ले भी लेंगे। ठीक है, और दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी उन्होंने दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली, कहाँ से एब्जॉर्ब की, अपने सराउंडिंग से ही। और क्या क्या करेंगे फिर वो उस सराउंडिंग को वो कोल्ड भी कर देंगे, वहाँ से उन्होंने एनर्जी को भी ले लिया और दोबारा से वहाँ पे कूलिंग इफेक्ट को भी शो कर दिया। तो ऐसे हम एग्जाम्पल को अभी पढ़ते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ आवर डेली लाइफ व्हेन वी फील द इफेक्ट ऑफ कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। और ये कूलिंग इफेक्ट किसकी वजह से हुआ, इवेपोरेशन की वजह से। तो फर्स्ट पढ़ते हैं हम कैसे। What happen when we put acetone on our palm। जब हम एसीटोन को अपनी पाल्म पर रखते हैं तो हमें वो ठंडा क्यों लगता है। देखो, एसीटोन होता क्या है, एसीटोन एक नेल पेंट रिमूवर होता है जिसको हम नेल पेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। जब हम एसीटोन को अपनी पाल्म पर रखेंगे तो एसीटोन एकदम से उड़ जाएगा। ठीक है, वो वहाँ से तो उड़ गया और हमारी पाल्म कैसी हो गई, ठंडी हो गई। ठीक है, वो ठंडी किस वजह से हुई भाई, वो इवेपोरेट हुआ, वाटर था वो एक, ठीक है, लिक्विड था और वो किस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया और हमारी पाल्म कैसी हो गई, ठंडी। जब वो ठंडी हमें इस वजह से लगेगी, उसको एक हीट चाहिए, उसको वो हीट कहाँ से मिली, मेरी पाल्म से उसको वो हीट मिल गई और इसी वजह से मेरी पाल्म मुझे कैसी फील हुई, ठंडी फील हुई। इसी वजह से जो इवेपोरेशन है वो कूलिंग इफेक्ट को भी कोज करता है। देखो, व्हेन वी पुट एसीटोन ऑन आवर पाल्म, जब हम एसीटोन को अपनी पाल्म पर रखेंगे तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम आवर पाल्म। तो क्या है, वो पार्टिकल्स क्या करेंगे, मेरी पाल्म से ही उस एनर्जी को लेंगे या मेरे आसपास से ले लेंगे और इवेपोरेट होगा एसीटोन तो, और इवेपोरेट के बाद क्या करेगा वो, कोजिंग द पाल्म फील कूल, और हमें इसी वजह से अपनी पाल्म कैसी लगेगी, ठंडी। नेक्स्ट है, वाई डू वी वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर। हम सभी को पता है भी हम गर्मियों में कॉटन के क्लॉथ को पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि कॉटन क्लॉथ कैसे होते हैं, ठंडे होते हैं और वो उससे हमारी बॉडी भी ठंडी रहती है। अब कॉटन क्लॉथ क्या करते हैं, जो स्वेट हमें आएगा उस स्वेट को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उस क्लॉथ ने उस स्वेट को एब्जॉर्ब किया तो क्या हुआ, वो कपड़े जब हमारी बॉडी से टच होंगे तो हमें ठंडे लगेंगे। ठीक है, अब क्या है, स्वेट आया हमें और वो स्वेट क्या है, इवेपोरेट भी हो गया। ठीक है, और वो जब इवेपोरेट होगा, स्वेट क्या है, पसीना, और वो क्या है, एक वाटर की फॉर्म में ही होता है, लिक्विड होता है, तो वो इवेपोरेट हुआ। और उस दौरान क्या है, उस दौरान भी कुछ एनर्जी का लॉस होता है। वो एनर्जी उसको कहाँ से मिली, वो एनर्जी उसने मेरी बॉडी से ली और उस एनर्जी वो
मेरी बॉडी से ली, वो हीट मेरी बॉडी से मिली उसको, और उस हीट को हम बोलते क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इस दौरान ही क्या है, हमारी बॉडी हमें ठंडी फील होती है। तो इसके आंसर को पढ़ते हैं हम, देखो क्या क्या होता है। ड्यूरिंग समर आवर बॉडी परस्पायर मोर, गर्मियों में हमें पसीना आता है, तो द पार्टिकल्स ऑफ स्वेट इवेपोरेट बाय टेकिंग लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन फ्रॉम आवर बॉडी एंड लीविंग द बॉडी कूल। कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम आवर बॉडी, एक्सपोज इट टू द एटमोसफेयर, इट इंक्रीज द इवेपोरेशन एंड मेक्स द कूलिंग ऑफ बॉडी ईजी। ओके, ये समझ में आ गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर रेदर देन अ कप। देखो, मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, भाई जब हम जल्दी में होते हैं तो चाय को एक कप के बजाय एक सोसर में पीना पसंद करेंगे, ठीक है। एक बाउल या एक कटोरी, कुछ भी बोल सकते हो उसको, भाई उसमें पीना हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि वो उसमें जल्दी से क्या है, ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो जाएगी इसका मतलब क्या है, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है। जब सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी जल्दी से होगा, वो चाय जल्दी से ठंडी हो जाएगी और हम पीने में आसानी भी होगी इसको, ठीक है। तो इसमें यही बताया, अगर सरफेस एरिया जिस भी चीज़ का बढ़ जाएगा तो वहाँ पे इवेपोरेशन उतनी ही जल्दी होगा। तो व्हेन हॉट टी और मिल्क इज़ पोर्ड इन अ सोसर, जब हॉट टी और मिल्क को सोसर में पोर किया जाता है तो इट्स सरफेस एरिया इज़ इंक्रीज्ड, सरफेस एरिया क्या है, बढ़ जाता है, विच कोज रैपिड कूलिंग एंड इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू सिप हॉट टी और मिल्क। तो हम उसको आसानी से क्या है, हॉट टी और मिल्क को पी सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्या है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। देखो, गर्मियों में क्या होता है, एयर बिल्कुल ड्राई होती है, और कई बार जब कैसा मौसम होगा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी उसमें, तो ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, एयर में मॉइस्चर प्रेजेंट होगा। तो उस दौरान डेजर्ट कूलर इतनी आसानी से काम नहीं करेंगे, क्योंकि उस एयर में पहले ही इतना मॉइस्चर है। ओके, और जब एयर ड्राई होगी तो डेजर्ट कूलर आराम से काम भी करेगा और जो इवेपोरेशन है वो भी जल्दी से होगा, ठीक है। तो देखो, इसका आंसर पढ़ते हैं। ऑन अ हॉट ड्राई डे द अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी इज़ लेसर, जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो ह्यूमिडिटी भी कम होगी, एंड हैंस द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज, और इवेपोरेशन क्या है, बढ़ जाता है उन दौरान। भाई इतनी ज़्यादा हीट होगी तो पानी तो एकदम से इवेपोरेट हो जाएगा ज़्यादा गर्मी में। इन एडिशन टू दिस द टेम्परेचर ऑन अ हॉट ड्राई डे इज़ आल्सो मोर, भाई गर्मियों में टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाएगा तो क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इवेपोरेशन भी क्या है, बढ़ जाएगा, और क्या है, जो कूलिंग है वो जल्दी होगी, विल बी बेटर, वो कूलर आसानी से काम करेगा। आ गया समझ में। भाई उस एयर में मॉइस्चर नहीं है, इस वजह से वो कूलर इतनी आराम से काम करेगा और एक कूलिंग एयर हमें मिलेगी। वाई डू वी स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड इन अ हॉट सनी डे। देखो, गर्मियों में कई बार क्या होता है, कुछ लोग अपनी छतों पर सोते हैं, क्योंकि वो सोने से पहले क्या करेंगे, वहाँ पर वाटर को स्प्रिंकल कर देते हैं, छिड़काव कर देते हैं पानी का, और जब हम उस पानी को उस गर्म लैंड के ऊपर गिरेंगे, स्प्रिंकल करेंगे, तो क्या होगा, वो पानी इवेपोरेट हो जाएगा, वो वहाँ की गर्माहट को लेके इवेपोरेट हो गया, उड़ गया, और वो धरती कैसी हो गई, ठंडी हो गई, ठीक है। और इस दौरान भी क्या है, कुछ एनर्जी लॉस होती है,
और वो एनर्जी वहाँ से जो लॉस हुई, जो हीट वहाँ से निकली, वो उसको कहाँ से मिली? उसी एनवायरनमेंट से, उसने अपने आसपास से लिया उस हीट को। और ये किसकी वजह से होता है? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, किसकी वजह से हुआ? ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की वजह से हुआ। और वहाँ पे वो लैंड कैसी हो गई? कूल, ठंडी हो गई। इसका आंसर पढ़ते हैं। व्हेन पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड, बिकॉज द लार्ज लेटेंट हीट ऑफ वाटर, large latent heat of vaporization of water help to cool the hot surface। इसमें यही बताया गया है भी जब हम वाटर को स्प्रिंकल करेंगे तो वाटर क्या है? इवेपोरेट होगा और उस दौरान कुछ एनर्जी भी लॉस होगी और हीट भी वो वहाँ से अपने एनवायरनमेंट से लेगा उस हीट को। हीट के लिए भी तो उसको कुछ चाहिए, वो हीटिंग उसके कहाँ से मिलेगी? उसी एनवायरनमेंट से ली उसने हीट को, और वो क्या है? इवेपोरेट हुआ। और वो हीट कौन सी होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसी वजह से वहाँ पे क्या है? कूलिंग इफेक्ट हमें दिखाई देगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डिफ़िकल्टीज़ हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।